Morning everybody. This is Manish sir and you are watching your favorite YouTube channel, that is Manish Physics. So children, today we are going to study ICSE class 10 physics chapter number 3, that is machine. Its first portion, okay, already we have studied in our earlier video. Today we are going to study the second exercise, that is pulley. ठीक है बच्चों, तो यू नो माई पंच लाइन ऑलवेज बिल्ड इट राइट एंड बिल्ड इट वंस. ठीक है बच्चों, तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है, इसीलिए अपना पेन निकालो, कॉपी निकालो, नोट्स बनाओ. बच्चों तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट रहेगा तो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा बिल्ड होगा. ठीक है बच्चों, तो आओ शुरू करते हैं. क्या? पुली. ठीक है बच्चों, तो टॉपिक का नाम दो बच्चों, पुल्ली, है ना. बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही शानदार सवाल इससे आते हैं बोर्ड में. ठीक है, और यकीन मानो मैं जो इसमें से कुछ सवाल बताऊंगा वो डेफिनेटली उस तरीके के सवाल बोर्ड में आएंगे ना. एग्जैक्टली वही सवाल ना आए, लेकिन उस तरह के सवाल तुमको बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल मिलेंगे अगले साल. ठीक है बच्चों, तो बच्चों देखो, हमने इससे पहले थोड़ा सा रिवाइज कराता हूं. हमने पढ़ा था कि अ मशीन कैन बी अ फोर्स मल्टीप्लायर, कैन बी स्पीड मल्टीप्लायर. यार हाँ या नहीं? A machine, it can be force multiplier, it can be speed multiplier, or it can be change of डायरेक्शन या फिर चेंज इन डायरेक्शन. ठीक है बच्चों, तो हमने एग्जांपल पढ़ रखा था इन तीनों का इंडिविजुअली. जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि फोर्स मल्टीप्लायर कौन होगा बच्चों? अगर मैंने कहा है जैक, याद है मैंने एग्जांपल दिया था जैक. अगर तुमने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है बच्चों, तो उसको एक बार जाकर के देख लो, मेरे प्लेलिस्ट में जाओ और मशीन का पहला वाला वीडियो देख लो. ठीक है. स्पीड मल्टीप्लायर क्या था बच्चों? तुम्हें याद हो तो अगर सीजर. और तीसरा बात करें बच्चों, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ एफर्ट, वो कौन कर रहा था बच्चों? दैट इज पुल्ली. ठीक है, तो आज इसी पुल्ली के बारे में बात करते हैं. ठीक है बच्चों, तो टॉपिक का नाम दो पुल्ली. पुल्ली करता क्या है बच्चों? पुल्ली जो है डायरेक्शन बदल देता है. हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है व्हाट इज मैकेनिकल एडवांटेज, व्हाट इज वेलोसिटी रेशियो, है ना. तो हम डिफरेंट क्लास ऑफ पुली लेंगे, सॉरी डिफरेंट टाइप्स ऑफ पुली लेंगे. ठीक है, और उन सभी पुली का हम मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो के साथ साथ एफिशिएंसी भी निकालेंगे. समझ में आया बच्चों? राइट. तो बच्चों सबसे पहला टॉपिक का नाम दो बच्चों, सिंगल फिक्स्ड पुली. नाम दो बच्चों, सिंगल फिक्स्ड पुली, है ना. और जरा ध्यान देके सुनो कि सिंगल फिक्स्ड पुली करता क्या है. ठीक है, देखो बच्चों मैं पहले ड्रॉ करता हूं, है ना. देखो ये सिंगल फिक्स्ड पुली बच्चों, ये क्या रहता है बच्चों? फिक्स रहता है ना. देखो ये इसका जो एक्सल है ये क्या है? फिक्स्ड है. ठीक है, तुमने यहां पर यूं एक रस्सी लगा दिया बच्चों एफर्ट के लिए, और यहां पर एक यूं लोड लगा दिया. समझ में आया बच्चों? ये लोड हो गया, और यहां पर तुमने क्या अप्लाई किया? एफर्ट अप्लाई किया. तो ये क्या हो गया बच्चों? सिंगल फिक्स्ड पुली हो गया. ठीक है बच्चों, राइट. अब जस्ट इमेजिन करो बच्चों, ऐसा सिचुएशन हम कहां देखते हैं? अगर तुमने कुआं देखा हो, ठीक है, वेल देखा है बच्चों तुम लोगों ने कुआं. ठीक है, जस्ट इमेजिन करो बच्चों कि कुएं में पुली नहीं लगा हुआ है. ठीक है, तो अगर पुली नहीं लगा हुआ, मान लो मैं बोलता हूं कि इस तरह से पुली है ना, पुली नहीं लगा हुआ है, तो कुएं से पानी तुम कैसे निकालोगे बच्चों? कैसे निकालोगे? तुमने यूं एक बकेट लिया, उसमें रस्सी बांधा और कुएं में यूं डाल दिया और यूं फोर्स अप्लाई करोगे. समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? तो फोर्स यूं अप्लाई करोगे किस पे? रस्सी पे. अरे यार हाँ या नहीं? तो जब रस्सी पे फोर्स अप्लाई करोगे तो अपवर्ड डायरेक्शन हो जाएगा. ठीक है, लेकिन अगर तुमने जब पुली लगा दिया बच्चों, तो पुली से फोर्स कैसे अप्लाई करोगे बच्चों? डाउनवर्ड अप्लाई करोगे. ठीक है, तो पुली ने क्या करा बच्चों? पुली एक ऐसा मशीन है जिसने की क्या करा? डायरेक्शन ऑफ एफर्ट बदल दिया. और तुम्हें पता है बच्चों कि कौन सा डायरेक्शन कन्वीनियंट है? बताओ, अपवर्ड डायरेक्शन बोलूं या डाउनवर्ड डायरेक्शन बोलूं? कौन सा कन्वीनियंट है हमारे लिए? जाहिर सी बात है, डाउनवर्ड डायरेक्शन कन्वीनियंट है. ठीक है बच्चों, राइट. हाँ यानी, तो मुझे बताओ बच्चों, रस्सी में कौन सा फोर्स डेवलप होता है बच्चों? जाहिर सी बात हमने पढ़ रखा है, कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, राइट. तो फोर्स ऑफ टेंशन डेवलप होता है. ठीक है, तो बच्चों तुमने फोर्स लगाया नीचे. ठीक है, अरे हाँ यानी, तो टेंशन डेवलप हुआ ऊपर. बोलो हाँ यानी. अब इसका लोड कहाँ है? इसका वेट नीचे एक्ट कर रहा है, तो इसमें टेंशन ऊपर जाएगा. बोलो हाँ यानी बच्चों. अरे हाँ यानी, तो हम बोलेंगे कि एफर्ट इज इक्वल टू टी एंड लोड इज ऑल्सो इक्वल टू टी हो जाएगा. ठीक है, तो व्हाट इज मैकेनिकल एडवांटेज बच्चों? मैकेनिकल एडवांटेज नथिंग बट लोड अपॉन एफर्ट. तो लोड कितना है बच्चों? टी है. एफर्ट कितना है? टी है. टी बाई टी कितना हो गया? 1 हो गया. सो मैकेनिकल एडवांटेज कितना हो गया? 1 हो गया.
समझ में आया? तो याद है हमने कहा था, वहां पढ़ा था हमने कि इफ मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 मशीन एक्ट एज अ फोर्स मल्टीप्लायर, इफ इट इज लेस देन 1 देन स्पीड मल्टीप्लायर, इफ इट इज इक्वल टू 1 देन चेंज इन डायरेक्शन ऑफ एफर्ट। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? राइट। सो मैकेनिकल एडवांटेज कितना आया? 1 आया। मतलब मशीन कैसा ऐड करेगा? मशीन चेंज कर देगा डायरेक्शन ऑफ एफर्ट को। ठीक है बच्चों। अब आओ बात करते हैं बच्चों मैकेनिकल एडवांटेज के बाद में वेलोसिटी रेशियो। तुम्हें याद है बच्चों क्या है फॉर्मूला वेलोसिटी रेशियो का? दैट इज ठीक इसका उल्टा, वेलोसिटी ऑफ एफर्ट बाय वेलोसिटी ऑफ लोड, और आई कैन से डिस्टेंस मेड बाय एफर्ट बाय डिस्टेंस मेड बाय द लोड। ठीक है बच्चों। अब जरा ध्यान देकर सुनो बच्चों। हाँ, अगर लोड एक्स अमाउंट ऊपर गया, ठीक है, या मान लो कि तुमने रस्सी को एक्स अमाउंट नीचे खींचा, इसको एक्स अमाउंट नीचे खींचा, ठीक है, तो ये कितना अमाउंट आया नीचे आया बच्चों? एक्स अमाउंट नीचे आया, तो जाहिर सी बात है लोड भी कितना ऊपर जाएगा बच्चों? दैट इज एक्स अमाउंट ही ऊपर जाएगा। बोलो हाँ यानी? ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा वेलोसिटी रेशियो बच्चों? देखो, डिस्टेंस मेड बाय एफर्ट बाय डिस्टेंस मेड बाय द लोड, दैट इज एक्स बाय एक्स व्हिच इज इक्वल टू 1। तो तुम्हें याद है बच्चों हमने वहां पढ़ रखा था कि वेलोसिटी रेशियो ग्रेटर देन 1 मशीन एक्ट एज अ फोर्स मल्टीप्लायर, लेस देन 1 एक्ट एज अ स्पीड मल्टीप्लायर, इक्वल टू 1 एक्ट एज अ चेंज इन डायरेक्शन। तो क्या हुआ बच्चों? देखो यहाँ पर वेलोसिटी रेशियो भी क्या हुआ? इक्वल टू 1 हुआ। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो सिंगल फिक्स्ड पुली एक्ट एज क्या बच्चों? क्या? दैट इज चेंज इन डायरेक्शन ऑफ एफर्ट। ठीक है बच्चों, तो इसका नोट बना लो बच्चों। राइट बच्चों, तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट तुम्हारे ग्रोथ का कारण बनेगा, ठीक है, रीजन बनेगा। ठीक है बच्चों, राइट। तो वीडियो पॉज करो और इसको लिख लो। ठीक है बच्चों, तो ये था बच्चों सिंगल फिक्स्ड पुली, है ना, सिंगल फिक्स्ड पुली का व्हाट इज द मैकेनिकल एडवांटेज, व्हाट इज वेलोसिटी रेशियो। समझ में आया? तो अगर हम निकाल दे बच्चों व्हाट इज एफिशिएंसी, तो बच्चों एफिशिएंसी क्या होता है याद है? मैकेनिकल एडवांटेज बाय वेलोसिटी रेशियो, दैट इज 1/1 व्हिच इज इक्वल टू 1, और आई कैन से एफिशिएंसी इज 100%, बट दिस इज एफिशिएंसी इज फॉर ओनली आइडियल मशीन। समझ में आया बच्चों? बोलो हाँ यानी? तो हमने क्या पढ़ा अभी? हमने पढ़ा सिंगल फिक्स्ड पुली, उसका एफिशिएंसी की निकाला हम लोगों ने, मैकेनिकल एडवांटेज निकाला हम लोगों ने, और वेलोसिटी रेशियो निकाला हम लोगों ने। समझ में आया? अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट लिखो सिंगल मूवेबल पुली। ठीक है, राइट। क्यों इसका इस्तेमाल करेंगे बच्चों? डायरेक्शन, मतलब सिंगल फिक्स्ड पुली का इस्तेमाल क्यों करेंगे? चेंज इन डायरेक्शन ऑफ एफर्ट करने के लिए। ठीक है, तो अब टॉपिक का नाम दो बच्चों, सिंगल, नाम दो बच्चों, सिंगल मूवेबल पुली, है ना बच्चों? ये थोड़ा समझने वाला बात, मतलब थोड़ा सा तुमको इसमें ज्यादा ध्यान लगाना पड़ेगा समझने के लिए। समझ में आया कि नहीं है? क्या है सिंगल मूवेबल पुली? ठीक है बच्चों, तो इसके लिए क्या करेंगे बच्चों? देखो सिंगल मूवेबल पुली क्या होता है, यहां पर एक पुली होगा, वन एंड जो है वो फिक्स्ड होगा, ठीक है, और ये एफर्ट तुम कैसे लगाओगे? ऊपर लगाओगे। ठीक है बच्चों, इस पुली के साथ में एक लोड लगा होगा L। समझ में आया बच्चों? समझ में आया ना? तो ये क्या है? सिंगल मूवेबल पुली है ना? अब हम क्या करेंगे बच्चों? एफर्ट यहां ऊपर लगाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है कि इसका मैकेनिकल एडवांटेज और फिर वेलोसिटी रेशियो हमको निकालना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, जरा ध्यान देके सुनो बच्चों ना। देखो अब ये जो लोड है बच्चों, ये लोड तो नीचे ऐड कर रहा है। अब देखो यहाँ पर इस लोड को संभालने के लिए यहाँ पर एक टेंशन T आएगा और यहाँ पर एक टेंशन T आएगा। बोलो हाँ यानी? मतलब लोड को कौन संभाल रहा है बच्चों? 2T संभाल रहा है। तुम्हें समझ में नहीं आया लगता? जैसे कि मान लो, मैं तुम्हें एग्जाम्पल देता हूँ, 1 मिनट बच्चों। हाँ देखो बच्चों, मान लो मैंने ये एग्जाम्पल लिया, ये एक वायर ले लिया है, ठीक है। अब क्या करना है बच्चों, जरा ध्यान देकर सुनो। मैंने यहाँ पर इस एंड को यूं फिक्स कर दिया है, ठीक है, राइट, और यहां पर मैंने एक यूं लोड लगा दिया है, ठीक है बच्चों, पुली लगा दिया, सॉरी एक पुली लगा दिया है, ठीक है। एक पुली, मान लो ये एंड फिक्स्ड है, यहां मैंने एक पुली रख दिया है, ठीक है। यहां पर एक मैंने क्या रख दिया बच्चों? पुली, और पुली के साथ में मैंने क्या लगा दिया है? एक लोड लगा दिया है। अब एफर्ट यहां अप्लाई कर रहा हूं, तो अगर एफर्ट ऊपर की ओर अप्लाई करूंगा तो पुली भी ऊपर जाएगा, और पुली के साथ में क्या लगा हुआ बच्चों? एक लोड लगा हुआ, तो लोड भी ऊपर जाएगा। समझ में आया या नहीं आया बताओ बच्चों? ठीक है, तो वही हम काम कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर ये एक एंड फिक्स्ड है ना? अच्छा, अब मेरा कहने का मतलब ये था बच्चों कि देखो
अगर हम इस तरह से पकड़ेंगे तो ये एंड फिक्स्ड एंड वाला हुआ, समझ में आया कि नहीं है। और ये एंड जो है हम ऐसे एफर्ट ऊपर अप्लाई करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर कहीं पर क्या है बच्चों, यहाँ पर क्या लगा हुआ है, एक पुली लगा हुआ है। और पुली के नीचे क्या लगा, मेरे पास पुली नहीं है बच्चों, ठीक है, थोड़ा सा एडजस्ट करो, थोड़ा इमेजिन करो, ठीक है। तो पुली के साथ में क्या लगा हुआ है, लोड लगा हुआ है यहाँ पर, समझ। तो लोड यहाँ पर है, समझ में आया कि नहीं है। तुमने जब एफर्ट ऊपर अप्लाई किया तो पुली ऊपर गया, अब पुली के साथ में क्या लगा हुआ है, लोड लगा हुआ है, तो लोड भी ऊपर गया। समझ में आया या नहीं आया। तो देखो बच्चों, हमने अगर इस तरीके से पकड़ेंगे दोनों तरफ में तो क्या होगा, ये लोड बैलेंस होगा। अगर मान लो मैंने इसको छोड़ दिया तो पुली गिर जाएगा, अरे हाँ यानी, या मान लो ये हिस्सा अगर छोड़ दे तो तब भी पुली गिर जाएगा। मतलब दोनों तरफ में ये बंधा होना चाहिए। एक तरफ तो फिक्स्ड है, जो यहाँ दिखा रहे हैं फिक्स्ड है, और दूसरा क्या है, एफर्ट हम अप्लाई कर रहे हैं ऊपर की तरफ में, बोलो हाँ यानी। तो दोनों तरफ पकड़ोगे, ऐसे पकड़ के रखोगे, तभी जाकर के लोड बैलेंस होगा, ठीक है। मतलब इस वायर में टेंशन टी आया, इस वायर में टेंशन टी आया, तो लोड को कौन बैलेंस किया बच्चों, जहां मैंने यहां लिख रखा है क्या, दैट इज 2T। तो लोड को बैलेंस किया 2T। तो बच्चों यहां ध्यान देके देखो, एफर्ट कितना हुआ, T हुआ, लोड कितना हुआ, 2T हुआ। समझ में आया कि नहीं आया। तो मुझे बता, व्हाट इज मैकेनिकल एडवांटेज बच्चों, दैट इज लोड अपॉन एफर्ट। तो लोड कितना है बच्चों, 2T, एफर्ट कितना है, T, तो कितना आ गया बच्चों, सो मैकेनिकल एडवांटेज 2 आ गया बच्चों। तो अभी इसके पहले मैं तुम्हें कहा, क्या कहा बताओ, मैंने कहा कि अगर मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, देन मशीन एक्ट एज अ फोर्स मल्टीप्लायर। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों। इसका मतलब यह है कि जो सिंगल मूवेबल पुली है वो कैसा बिहेव करेगा, एज अ फोर्स मल्टीप्लायर। समझ में आया कि नहीं है। अब आओ बच्चों, देखो बच्चों, ये यहां तक तो समझना बहुत ही आसान था, कोई डिफिकल्ट नहीं था। अब यहां थोड़ा तुमको समझने में थोड़ा सा तुमको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। तो आओ मैं थोड़ा सा डायग्राम बड़ा करता हूं समझने के लिए। हाउ टू फाइंड द वेलोसिटी रेशियो, ठीक है, हाउ टू फाइंड द वेलोसिटी रेशियो ऑफ अ सिंगल मूवेबल पुली। तो देखो बच्चों, मैंने क्या किया, यहां पर एक यूं पुली लगा दिया, पुली में क्या लगा दिया, एक लोड लगा दिया। समझ में आया कि नहीं है। यहाँ क्या लगा है, यहाँ एफर्ट अप्लाई किया, ठीक है, ये बंधा वाला हिस्सा है। समझ में आया बच्चों, ठीक है। अब देखो बच्चों, अगर लोड एक्स अमाउंट ऊपर जाएगा, जरा ध्यान देके सुनना, ठीक है, लोड कितना गया, एक्स अमाउंट ऊपर जाएगा, तो पुली भी एक्स अमाउंट ऊपर चल जाएगा, बोलो हाँ कि नहीं। मतलब पुली जो यहाँ पर था वो कहीं यहाँ आ जाएगा, अरे यार हाँ या नहीं। और लोड जो यहाँ था वो कहीं यहाँ आ जाएगा। समझ में आया या नहीं आया बताओ, हाँ या नहीं। कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। अगर तुमने एफर्ट ऊपर अप्लाई किया तो जाहिर सी बात है, ये जो मैंने लाइन खींचा है क्या है, रस्सी है ना, रस्सी में लगा हुआ है क्या, पुली, और पुली में लगा हुआ है क्या, लोड। अगर लोड एक्स अमाउंट ऊपर गया, ठीक है, तो जाहिर सी बात है पुली भी एक्स अमाउंट ऊपर जाएगा। या फिर मान लो यार तुमने पुली को उठाया, तुमने यहाँ एफर्ट अप्लाई किया ना, तो पुली अगर एक्स अमाउंट ऊपर गया तो पुली यहां से यहां गया, तो यार ये क्या हुआ, ये हुआ एक्स अमाउंट ऊपर गया, तो लोड भी एक्स अमाउंट ऊपर जाएगा। अरे यार हाँ या नहीं। पुली अगर एक्स अमाउंट ऊपर गया तो ये जो डॉटेड लाइन है वो न्यू पोजीशन आ गया, किसका, पुली का। तो पुली एक्स अमाउंट ऊपर गया तो लोड भी एक्स अमाउंट कहां चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा। तो जब बच्चों लोड एक्स अमाउंट ऊपर जाएगा, जरा सोचो बच्चों, तो ये दोनों रस्सी ढीला हो जाएगा, बोलो हाँ यानी। मतलब ये रस्सी भी एक्स, देखो ये रस्सी दोनों यहां लगा हुआ, तो ये रस्सी भी एक्स अमाउंट ऊपर जाएगा और ये रस्सी भी एक्स अमाउंट क्या बच्चों ऊपर हो जाएगा। तो तुम नेट अगर खींच दोगे रस्सी तो एफर्ट में रस्सी कितना चल जाएगा, 2x अमाउंट चल जाएगा। समझ में नहीं आया, मैं दोबारा समझाता हूं बच्चों। अगर पुली है ना, ये रहा पुली, ठीक है, पुली अगर x अमाउंट ऊपर गया तो पुली यहां था, ये डॉटेड लाइन में आ गया, नए जगह पे पुली आ गया। जब पुली नए जगह पे आ गया तो जाहिर सी बात है पुली के साथ में क्या लगा हुआ है, लोड लगा हुआ है। तो लोड को मैंने एल ड्यास मान लिया, तो जाहिर सी बात है कि एल जो है एल ड्यास पे आ गया। मतलब पुली पी अगर पी ड्यास पे आता है और वो लेंथ कितना क्या है, मतलब ट्रैवल करता है, दैट इज एक्स अमाउंट ऑफ लेंथ ऊपर जाता है। तो ठीक उसी प्रकार लोड भी एक्स अमाउंट ही ऊपर जाएगा, ठीक है। अब लोड चला गया एक्स अमाउंट ऊपर, पुली गया एक्स अमाउंट ऊपर, तो देखो ये वाला रस्सी ये भी एक्स अमाउंट ढीला हो जाएगा, और ये क्योंकि ये रस्सी इसमें लगा हुआ है ना, ये रस्सी भी एक्स अमाउंट ढीला हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं पूरा रस्सी खींच दूं तो यहां से एक्स नीचे जाएगा, यहां से एक्स ऊपर जाएगा। तो टोटल मूवमेंट एफर्ट में कितना आएगा बच्चों, दैट इज 2x आएगा। तो ये याद रखना बच्चों, अगर लोड x अमाउंट ऊपर जाएगा तो एफर्ट 2x अमाउंट ऊपर जाएगा।
समझ में आया कि नहीं आया? बोलो हाँ या नहीं। ठीक है, कैसे बोलोगे लिख के दो कमेंट बॉक्स में, समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, तो बच्चों यहाँ मैं बोलूंगा कि डिस्टेंस मेड बाय क्या बच्चों, लोड इज इक्वल टू एक्स। सो डिस्टेंस मेड बाय एफर्ट कितना हो जाएगा, 2x। सो व्हाट इज वेलोसिटी रेशियो, डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट बाय डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड। तो एफर्ट कितना हो गया बच्चों, 2x, लोड कितना है बच्चों, x, कितना मूवमेंट किया। ठीक है, x कैंसिल हो गया, तो वेलोसिटी रेशियो कितना आया बच्चों, दैट इज 2 आया। समझ में आया या नहीं आया? वेलोसिटी रेशियो कितना है, 2 आया। और हमें पता है, क्या पता है बच्चों, कि अगर वेलोसिटी रेशियो 1 से बड़ा, 2 तो जाहिर सी बात है 1 से बड़ा है, तो मशीन एक्ट एज अ फोर्स मल्टीप्लायर। इसका मतलब सिंगल मूवेबल पुली जो है बच्चों है, इट एक्ट एज अ फोर्स मल्टीप्लायर। बट सिंगल फिक्स्ड पुली एक्ट एज अ क्या बच्चों, दैट इज सिंगल फिक्स्ड पुली एक्ट एज व्हाट, हाँ लिख के बताओ कमेंट बॉक्स में। यार सर हमको पता है, क्या है बताओ, दैट इज चेंजिंग डायरेक्शन। ठीक है बच्चों, तो वीडियो पॉज करो बच्चों, डायग्राम अच्छे से नीट एंड क्लीन बनाओ, है ना, और कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझो। तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट, मैं बार बार कहता हूं, ठीक है, देखो उसी बच्चे का ग्रोथ होता है जिसका इन्वॉल्वमेंट जबरदस्त होता है। ठीक है, इन्वॉल्वमेंट रहोगे तो चीजें अपने आप सही हो जाएंगी। ठीक है बच्चों, राइट। तो अब चलते हैं बच्चों, मैकेनिकल एडवांटेज हमने निकाल दिया, अब वेलोसिटी रेशियो हमने निकाल दिया, अब निकालेंगे एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी कितना होगा बच्चों, हमें पता है एमए बाई क्या, वी आर। तो सिंगल फिक्स्ड पुली का एमए कितना आया, 2, वी आर कितना आया, 2, कट गया कितना आया, 1, और आई कैन से एफिशिएंसी इज इक्वल टू 100%। लेकिन ये एफिशिएंसी 100% ओनली इन केस ऑफ आइडियल कंडीशन आएगा। समझ में आया कि नहीं है? प्रैक्टिकल कंडीशन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है बच्चों इसका अपने पहले वाले वीडियो में मशीन के, कि व्हाट इज आइडियल मशीन, व्हाट इज प्रैक्टिकल मशीन। समझ में आया कि नहीं है? तो ये फिलहाल मशीन क्या है, आइडियल मशीन है। और तुम्हें याद है ना बच्चों, ये चीज याद रखना है ना, कि वेलोसिटी रेशियो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, किसी भी एक पर्टिकुलर डिजाइन ऑफ मशीन के लिए वेलोसिटी रेशियो कांस्टेंट, लेकिन मैकेनिकल एडवांटेज डिपेंड करता है एफिशिएंसी पे। तो अगर एफिशिएंसी बदल गया तो मैकेनिकल एडवांटेज बदल जाएगा। समझ में आया बच्चों, राइट। तो अब आते हैं बच्चों, ध्यान देंगे, नेक्स्ट लिखो कंपैरिजन बिटवीन, है ना, सिंगल फिक्स्ड पुली और सिंगल मूवेबल पुली। ये हुआ शॉर्ट में मैं लिखता हूं बच्चों, सिंगल फिक्स्ड पुली, ये हो गया सिंगल मूवेबल पुली। ये सवाल कभी कभार बोर्ड में आ सकता है बच्चों, ऐसा कोई बात नहीं कि नहीं आ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात क्या है बच्चों, अगर मैं सिंगल फिक्स्ड पुली की, मैं बुक से पढ़ता हूं बच्चों, है ना। पहला क्या है, इट इज फिक्स्ड टू अ रिजिड सपोर्ट। ठीक है बच्चों, ये क्या है, हम लोग डायग्राम कर रखा है, फिक्स्ड टू अ क्या, रिजिड सपोर्ट। अरे हाँ या नहीं यार, ठीक है। लेकिन सिंगल मूवेबल क्या है, इट इज नॉट फिक्स्ड एट द रिजिड सपोर्ट। ठीक है, तो फिक्स्ड है, इट इज नॉट फिक्स्ड, ठीक है, एट द रिजिड सपोर्ट। ठीक है, दूसरा क्या है बच्चों, इसका मैकेनिकल एडवांटेज कितना, दैट इज 1। इसका मैकेनिकल एडवांटेज कितना, दैट इज 2। इसका वेलोसिटी रेशियो कितना, 1। इसका वेलोसिटी रेशियो कितना, दैट इज 2। ठीक है, अब एफिशिएंसी अगर मान लो इन दोनों केस में तो भाई सेम हो जाएगा ना, क्योंकि दोनों ही आइडियल मशीन है। ठीक है, आइडियल मशीन का एफिशिएंसी क्या होता है बच्चों, कांस्टेंट होता है, कितना, दैट इज 100%। ठीक है बच्चों, राइट। अच्छा, तो ये एक्ट होगा क्या बच्चों, एज अ चेंज इन डायरेक्शन। सीआईडी लिख दिया सर आपने, अरे चलेगा यार, ठीक है, सीआईडी तुम बन जाना, है ना, सीआईडी ऑफिसर आगे जाकर के अपने लाइफ में, ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है, लेकिन सीआईडी ऑफिसर बनने के लिए पहले तुम्हें तो रिटन क्वालिफाई करना पड़ेगा ना, तो रिटन क्वालिफाई करने के लिए तुम्हें पढ़ाई अच्छा करना पड़ेगा। ठीक है, राइट बच्चों, और इट एक्ट एज अ फोर्स मल्टीप्लायर। ठीक है बच्चों, तो कितने सिंप्लीफाई वे में हम लोगों ने कर दिया है, राइट, हाँ यानी। तो याद रहेगा बच्चों, व्हाट इज द कंपैरिजन बिटवीन द सिंगल फिक्स्ड पुली एंड सिंगल मूवेबल पुली। बच्चों वीडियो को पॉज कर करके अपना नोट्स बनाओ बच्चों। मैं बार बार ये बात इसलिए कह रहा हूं कि एग्जाम के टाइम में बुक नहीं, नोट्स खोलना है। ठीक है, नोट्स में जो चीजें इंपॉर्टेंट है तुमने पहले से लिख रखा है, राइट, तो इन चीजों को तुम बड़े ध्यान से अगर रिवाइज करोगे तो मशीन चैप्टर जो तुम्हें अभी बुक देखने से शायद 2, 2.5 या 3 घंटा लगेगा, ये वीडियो देखने के बाद आधा घंटा में तुम कर लोगे, या 1 घंटा मैक्सिमम, मैक्स टू मैक्स। ठीक है बच्चों, अब लिखो बच्चों, कॉम्बिनेशन ऑफ पुली। टॉपिक का नाम दो बच्चों, क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ पुली। ठीक है बच्चों, कॉम्बिनेशन ऑफ पुली। ठीक है, तो ये अब देखो बच्चों क्या है,
कि कुछ हेवी लोड उठाना है, ठीक है। हमें पहले ही पता है, क्या पता है कि मतलब सिंगल मूवेबल पुली एक्ट एज अ क्या बच्चों, फोर्स मल्टीप्लायर। तो अगर कोई बहुत भारी लोड हमको उठा करके, मान लो कि कोई 10 तल्ला बिल्डिंग बन रहा है, या मान लो बुर्ज खलीफा बन रहा है, तो जाहिर सी बात है अगर बुर्ज खलीफा बन रहा है तो इतना मतलब 100-200 स्टोरी बिल्डिंग है, हाँ यानी, तो लेबर क्लास जो है थोड़ी ना यार चल चल के बालू और गिट्टी और ईंटा लेके जाएंगे। तो वहां क्या करते हैं, हाई मतलब जो ज्यादा लोड होता है उसको नीचे से उठा करके पुली ऊपर लेके जाता है। समझ में आया कि नहीं है? तो हमें वहां पर क्या करना है, पुली जो वहां पर उठा के लेके जा रहा है चीजों को जमीन से बहुत एक हाइट पे, तो उस वहां पर जो पुली है इट इज नॉट एक्टिंग एज अ चेंज इन डायरेक्शन। वहां पर सिंगल मूवेबल पुली के साथ में कॉम्बिनेशन ऑफ पुली लगे होते हैं, ठीक है बच्चों, राइट। तो वो कॉम्बिनेशन ऑफ पुली क्या करते हैं बच्चों, क्या करते हैं, फोर्स मल्टीप्लायर ऐसा ऐड करते हैं और फोर्स को मल्टीपल टाइम बढ़ा देते हैं, ठीक है बच्चों। तो बच्चों कॉम्बिनेशन ऑफ पुली से पहले एक चीज मैं बताऊंगा, देखो ध्यान देकर सुनो बच्चों, हाउ टू चेंज, वे टू चेंज द, बच्चों इसको इससे पहले थोड़ा लिख लो, है ना, वे टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट, है ना, वे टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट ऑफ सिंगल मूवेबल पुली। तो बच्चों जरा ध्यान देके सुनो कैसे करेंगे यार। ये क्या है, देखो ये क्या है, सिंगल मूवेबल पुली है, बोलो हाँ नहीं, हाँ यानी यहाँ लोड लगा हुआ है, ठीक है। अगर हम यहाँ बच्चों लगा देंगे एक सिंगल फिक्स पुली, तो देखो अब ये जो एफर्ट है ये यहाँ यूं वहां आ जाएगा। समझ में आया बच्चों, देखो एफर्ट बदल गया, बोलो हाँ या नहीं, हाँ कि नहीं। तो ये भाई साहब क्या है, सिंगल मूवेबल पुली है, अरे हाँ या नहीं। ये क्या है, सिंगल मूवेबल पुली, ये क्या है, सिंगल फिक्स्ड पुली, ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ सिंगल फिक्स्ड पुली, इफ वी यूज विद द सिंगल मूवेबल पुली, ऑब्वियसली डायरेक्शन ऑफ एफर्ट विल इंक्रीज। समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। तो ऐसे सवाल बन सकते हैं बच्चों, ठीक है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कैसे तुम चेंज करोगे डायरेक्शन ऑफ व्हाट, एफर्ट ऑफ सिंगल मूवेबल पुली, है ना। तो बच्चों देखो तुमने डायरेक्शन भी बदल दिया और पुली को एक्ट एज अ क्या, फोर्स मल्टीप्लायर भी हो गया। कौन सा पुली, सिंगल मूवेबल पुली। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, बताओ हाँ या नहीं, ठीक है, राइट। तो अब हम क्या पढ़ेंगे बच्चों, पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ पुली। तो इसमें पहला टॉपिक का नाम दो बच्चों, हाँ दो तरह का कॉम्बिनेशन है पुली का कॉन्सेप्ट है, दो का, हाँ। तो पहला लिखो बच्चों क्या है, तो पहला है बच्चों यूजिंग वन फिक्स्ड पुली एंड अदर मूवेबल पुली। लिखो बच्चों यूजिंग है ना, वन फिक्स्ड पुली एंड अदर मूवेबल पुली, ठीक है बच्चों। क्या कहा मैंने, यूजिंग वन फिक्स्ड पुली, एक फिक्स पुली लेंगे और बाकी क्या लेंगे बच्चों, मूवेबल पुली लेंगे। समझ में आया बच्चों। तो टॉपिक का नाम लिख दो बच्चों, मेरे पास में थोड़ा लिखने का जगह कम है बच्चों, ठीक है, इसलिए मुझे मिटाना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ पुली का पहला हमने क्या पढ़ा, क्या पढ़ेंगे, यूजिंग वन फिक्स्ड पुली एंड अदर मूवेबल पुली। और दूसरा है हमारे पास में ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम, ठीक है बच्चों, राइट। तो यहां से तुमको सवाल मिलेंगे बच्चों, ठीक है। तो मान लो मैंने 3 मूवेबल पुली लिया और एक फिक्स्ड पुली लिया, तुम तो समझ ही गए होगे बच्चे कि एक फिक्स्ड पुली लेने का मतलब क्या है, हमें उस फिक्स्ड पुली के सहायता से डायरेक्शन ऑफ एफर्ट क्या करना है, बदलना है, ठीक है बच्चों। तो मैंने यहाँ पहले एक फिक्स्ड पुली लिया, जरा ध्यान देके सुनो, ठीक है। डायग्राम को बच्चों यहाँ पर मैंने लगा दिया लोड। समझ में आया, हाँ या नहीं बच्चों। अब देखो अब यहाँ से क्या होगा, एफर्ट चल जाएगा, तो ये चल जाएगा यहाँ पर ऐसे, ठीक है। थोड़ा सा जगह कम है बच्चों, ध्यान दे करके वीडियो को पॉज करके, ठीक है, दो डायग्राम बनाओ बच्चों, ठीक है। ये होगा दूसरा, ठीक है, यहाँ लग गया ऐसे। अब यहाँ से एफर्ट निकलेगा, ठीक है, ये हो गया तीसरा पुली। हमने कितना फिक्स पुली लिया बच्चों, मूवेबल पुली लिया बच्चों, 1 2 3, ठीक है। यहाँ क्या लगा दिया हमने, एक फिक्स पुली, ठीक है। समझ में आया बच्चों, बच्चों हमने यहाँ गलत कर दिया, ठीक है ना, एक मिनट बच्चों, हाँ ठीक है। अब यहाँ से निकल जाएगा, जो यहाँ से यहाँ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तुमने अप्लाई कर देना है एफर्ट, ठीक है बच्चों। तो कितना पुली मूवेबल है, 1 2 3 पुली मूवेबल है, ठीक है। कितना फिक्स्ड पुली है बच्चों, कितना फिक्स्ड पुली है, ओनली वन क्या है, फिक्स्ड पुली है। समझ में आया बच्चों, बहुत आसान है, ठीक है। अब हमने कितना इस्तेमाल किया, 3
मूवेबल पुली, वन फिक्स्ड पुली। अब हमको क्या निकालना है बच्चों, इसका मैकेनिकल एडवांटेज वेलोसिटी रेशियो निकालना है, ठीक है। तो हाउ टू फाइंड द मैकेनिकल एडवांटेज। बच्चों जरा ध्यान देके सुनो, देखो एक बात याद रखना बच्चों, जहां रस्सी अलग अलग हुआ है वहां टेंशन अलग अलग रहेगा, याद रहेगा। सेम रस्सी है तो टेंशन सेम डिस्ट्रीब्यूट होगा। बहुत आसान, देखो बच्चों ये लोड नीचे की तरफ है तो इसको कौन कौन बैलेंस कर रहा है, तो मान लो यहां पर मैंने T1 लिखा तो ये भी T1 है, दोनों रस्सी सेम है। देखो यहां से रस्सी आया है, इस पुली पे ये जो रस्सी है ये रस्सी वही है, तो दोनों पे टेंशन डेवलप सेम होगा। तो लोड कितना हो जाएगा बच्चों, लोड को क्या बैलेंस किया, लोड को बैलेंस किया 2T1। समझ में आया कि नहीं है। अब देखो बच्चों सेकंड पुली के लिए T1 क्या हो गया, लोड हो गया। अब देखो ये जो रस्सी है और ये रस्सी क्या सेम है बच्चों, अलग अलग है, तो टेंशन डेवलप भी अलग होगा। तो यहां पर T2 होगा तो यहां भी क्या होगा बच्चों, T2, क्योंकि देखो सेकंड वाले पुली में एक रस्सी इधर भी है और वही रस्सी इधर आ रहा है, बोलो हाँ यानी, तो क्या हो जाएगा। तो बच्चों हम देखेंगे कि T1 को बैलेंस किया 2T2, बोलो हाँ यानी, T1 को बैलेंस किया कौन बच्चों, 2T2, तो यहां पुट कर दो तो L कितना हो गया 2 इंटू T1 कितना बच्चों 2 टाइम्स ऑफ T2, तो L कितना हो गया 4T2 हो गया, बोलो हाँ यानी, बड़ा आसान है। अब T2 देखो बच्चों, अब देखो ये रस्सी और ये दूसरा और तीसरा वाला रस्सी बच्चों ये भी अलग अलग है, तो यहाँ पर जो भी टेंशन है वो भी क्या होगा, अलग अलग होगा। लेकिन यही रस्सी इस पुली से जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पर जो टेंशन डेवलप होगा यहाँ पर टेंशन वही डेवलप होगा, ठीक है बच्चों। तो आई कैन से T2 को कौन बैलेंस किया बच्चों, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ T3, यहां पुट कर दो तो लोड हो जाएगा 4 इंटू T2 कितना है 2T3, दैट इज 8T3, तो लोड कितना हो गया बच्चों, दैट इज 8T3 हो गया, बोलो हाँ यानी। अब देखो ये रस्सी और ये रस्सी बराबर है, तो यार एफर्ट यहाँ इधर आ रहा है, तो यहाँ जो टेंशन डेवलप हुआ है यहाँ पर वही टेंशन डेवलप होगा, कितना, दैट इज T3। तो एफर्ट कितना हो गया बच्चों T3, तो व्हाट इज मैकेनिकल एडवांटेज, दैट इज लोड अपॉन एफर्ट, दैट इज 8T3 होल डिवाइड बाय T3 विच इज इक्वल टू 8। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों। तो जरा ध्यान देके देखो मैकेनिकल एडवांटेज कितना आया बच्चों, 8 आया। तो देखो बच्चों क्या होगा, लोड अपॉन एफर्ट इज इक्वल टू 8 और लोड इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ एफर्ट। तो तुम बच्चों अगर 1 न्यूटन का एफर्ट लगाओगे, 1 न्यूटन, मान लो एफर्ट इज इक्वल टू 1 न्यूटन, तो लोड कितना हो जाएगा बच्चों 8 न्यूटन हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं, ये फायदा है कॉम्बिनेशन ऑफ पुली में, ठीक है। अगर तुम 1 न्यूटन का फोर्स लगाओगे तो बदले में 8 गुना, अगर तुमने 3 पुली ले रखा है, ठीक है, एफर्ट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा तुम्हारा लोड में। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, बोलो हाँ यानी। तो ये क्या था बच्चों, ये क्या था तुम्हारा मैकेनिकल एडवांटेज था, किसका था बच्चों, आई मीन क्या, कॉम्बिनेशन ऑफ पुली। हमने कितना पुली ले रखा है, 3 मूवेबल पुली और एक क्या ले रखा है हमने, फिक्स पुली। हमने फिक्स पुली क्यों ले रखा है, ताकि डायरेक्शन ऑफ एफर्ट को बदला जा सके। क्यों बदलना चाहिए हमको डायरेक्शन ऑफ एफर्ट, क्योंकि ऊपर में एफर्ट लगाना जो है डिफिकल्ट है, नीचे में ऐसे एफर्ट लगाना हमारे लिए कन्वीनियंट है। तो मैकेनिकल एडवांटेज कितना आ गया बच्चों, दैट इज 8 हो गया, ठीक है। तो वीडियो पॉज करो और इसको कंप्लीट करो, ठीक है। अब हम निकालेंगे बच्चों इसका वेलोसिटी रेशियो, ठीक है। क्या निकालेंगे बच्चों, दैट इज वेलोसिटी रेशियो निकालेंगे। अब मैं तुम्हें क्या कहा थोड़ी देर पहले बच्चों, कि अगर ये पुली x अमाउंट ऊपर जाएगा तो ये कितना अमाउंट जाएगा बच्चों, 2x अमाउंट जाएगा, बोलो हाँ कि नहीं यार। अगर ये लोड x अमाउंट गया, अभी तुमको कहा ना मैंने थोड़ी देर पहले, लोड अगर x अमाउंट ऊपर गया तो ये वाला जो है एफर्ट है इसके लिए, लेकिन ये जो है लोड है सेकंड पुली के लिए। T1 जो है एफर्ट है पहला, मान लो ये पुली 1 है, ये पुली 2 है, ये पुली 3 है, ठीक है। तो पुली 1 का T1 क्या है, एफर्ट है, लेकिन वही T1 पुली 2 के लिए क्या है, लोड है, ठीक है। अरे सॉरी हाँ यानी बच्चों, तो अगर x अमाउंट ये ऊपर गया तो ये यहाँ पर कितना जाएगा, दैट इज 2x अमाउंट जाएगा, बोलो हाँ कि ये रस्सी कितना जाएगा, 2x अमाउंट जाएगा। और अगर ये 2x गया तो ये कितना आएगा बच्चों, 4x जाएगा। अरे हाँ यानी अगर T2 4x गया है तो ये कितना जाएगा, 8x जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। तो अगर लोड में x अमाउंट ऊपर गया है तो एफर्ट ओवरऑल कितना आ जाएगा, x आई मीन 8x अमाउंट, मतलब क्या हो गया, ये डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड और ये हो जाएगा डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट। तुमको समझ में आ रहा बच्चों मैं क्या कह रहा हूं, यार मेरी बात ध्यान देके सुनो।
है ना, ये P1 के साथ में लोड लगा हुआ, राइट, हाँ कि तुम यहां से रस्सी खींचोगे तो अगर लोड x अमाउंट ऊपर जाएगा तो जाहिर सी बात है पहला वाला रस्सी 2x अमाउंट ऊपर चल जाएगा। इससे पहले हमने सिंगल मूवेबल पुली के बारे में यही पढ़ रखा था, बोलो हाँ यानी, है ना। अब देखो क्या है बच्चों, अगर ये 2x गया तो अब ये जो 2x है P2 के लिए क्या है, लोड है, तो लोड अगर 2x ऊपर गया तो एफर्ट उसका 2 गुना ऊपर जाएगा, तो 2x का 2 गुना कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। मतलब यहां पर जो T2 है वो 4x अमाउंट ऊपर उठ जाएगा। T2 मतलब क्या, रस्सी की बात कर रहा हूं, T2 तो टेंशन है, ठीक है। अब जब यहां पर 4x है तो ये जो 4x है इसके P3 के लिए लोड है, तो अगर 4x गया ऊपर में ये मतलब लोड, तो जाहिर सी बात है यहां पर एफर्ट ओवरऑल कितना जाएगा, उसका 2 गुना, तो 4x का 2 गुना कितना है, दैट इज 8x, ठीक है। तो ओवरऑल एफर्ट कितना नीचे आ जाएगा, दैट इज 8x अमाउंट नीचे आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो व्हाट इज मैकेनिकल सॉरी वेलोसिटी रेशियो बच्चों, तो वेलोसिटी रेशियो इक्वल टू डिस्टेंस मेड बाय एफर्ट बाय डिस्टेंस मेड बाय द लोड, सो दैट इज 8x by x which is equal to 8। तो वेलोसिटी रेशियो भी कितना आया बच्चों, कितना आया बच्चों, दैट इज 8 आया। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो बच्चों मैकेनिकल एडवांटेज कितना था, दैट इज 8, वेलोसिटी रेशियो कितना था 8, एफिशिएंसी कितना हो जाएगा ma by br, सो दैट इज 8 by 8, सो दैट इज इक्वल टू 1। सो एफिशिएंसी कितना आ गया बच्चों, दैट इज इक्वल टू 1 आ गया। समझ में आया या नहीं आया बताओ, ठीक है। तो एफिशिएंसी 1 मतलब क्या बच्चों, 100% लिख सकते हैं ऐसा, और क्या। तो ये मशीन क्या है, आइडियल है ना बच्चों, तो ये आइडियल केस है बच्चों। प्रैक्टिकल में ऐसा होगा ऐसा कोई जरूरी बिल्कुल नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया, अरे हाँ या नहीं है, तो बच्चों वीडियो पॉज करो और इसको यूं सॉल्व करो। अब देखो बच्चों, है ना, ऐसे एग्जाम में क्या आता है ना, तुमको ऐसे पुल्ली दे देगा, ठीक है, तुमसे पूछेगा फाइंड द मैकेनिकल एडवांटेज, है, तो यू नीड नॉट हैव टू गो द वे आई हैव डन इट हियर, कोई दरकार नहीं है, ये सिर्फ समझने के लिए था बच्चों, ठीक है। तो तुम्हारे लिए मैं एक आसान फॉर्मूला बताऊं क्या बच्चों, बोलो बताओ क्या आसान फॉर्मूला बच्चों। तो देखो ध्यान देके सुनो, क्या है आसान फॉर्मूला, ध्यान देके सुनो बच्चों। हाँ, तो MA इज इक्वल टू VR is equal to 2 to the power n, where n is equal to number of movable pulley। समझ में आया बच्चों, हाँ कि नहीं। तो n क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मूवेबल पुली हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों देखो यहाँ पर कितने मूवेबल पुली हैं बच्चों, 3 हैं, तो यार व्हाट इज MA इज इक्वल टू VR, कितना हो जाएगा 2 to the power 3 विच इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। समझ में आया बच्चों। अब फिर वो बात की बात है बच्चों की एफिशिएंसी, ये हालांकि किसके लिए होगा, ये होगा 100% एफिशिएंसी के लिए। आई मीन टू से बॉडी क्या होना चाहिए, सॉरी मशीन क्या होना चाहिए, आइडियल होना चाहिए, उसके केस में होगा, ठीक है। हालांकि अगर मशीन का एफिशिएंसी अगर गलत मतलब कम दिया हुआ है तो MA बदल जाएगा। जैसे मान लो बच्चों यही कंडीशन दिया हुआ बोला हुआ है कि मशीन का एफिशिएंसी है वो 80% है, ठीक है, देन फाइंड MA एंड VR। तो बच्चों हमको पता है क्या, एफिशिएंसी इक्वल टू MA बाय VR, हाँ ना बोलो। तो व्हाट इज MA बच्चों, दैट इज एफिशिएंसी इनटू VR, अरे हाँ या नहीं। तो हम इस वाले फॉर्मूला से VR निकालेंगे, MA नहीं निकालेंगे, क्या निकालेंगे, VR। तो 8 निकल गया हमारा, और हमें पता है कि एक पर्टिकुलर डिजाइन ऑफ मशीन के लिए VR क्या होता है बच्चों, दैट इज कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो MA कितना हो जाएगा बच्चों, एफिशिएंसी दिया हुआ है 80%, मतलब 80 बाई 100 इंटू 8, हाँ कि नहीं। तो यहां से 1 0 0 कट गया, 8 8 जा 64 बाई 10 इज 6.4। समझ में आया बच्चों। तो MA कितना हो जाएगा, MA हो जाएगा 6.4, किसके लिए, उस मशीन के लिए जिसका एफिशिएंसी 80% है, उस मतलब यही अरेंजमेंट का जिसमें 3 पुली होंगे और एफिशिएंसी कितना होगा उसका 80% होगा, तो उसका मैकेनिकल एडवांटेज 6.4 होगा। लेकिन वेलोसिटी रेशियो हम उसी फॉर्मूले से निकालेंगे, क्या है फॉर्मूला, 2 to the power n। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, राइट। ये फॉर्मूला आसान है, तो अप्लाई दिस फॉर्मूला एंड गेट द आंसर, दैट्स व्हाट यू हैव टू डू इन द एग्जामिनेशन, राइट बच्चों। तो बच्चों वीडियो को पॉज करो और ये सब चीजों को सॉल्व करो। मैं बार बार कह रहा हूं बच्चों, तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है, राइट। इन्वॉल्व रहोगे तो चीजें बहुत शानदार होंगी, है ना, शानदार रिजल्ट करोगे अगले बार बोर्ड एग्जाम में। समझ में आया बच्चों, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं। लिखो ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम, ठीक है बच्चों। तो सेकंड क्या है, लिखो, हम तो पहले लिखे थे ना बच्चों, यूजिंग वन फिक्स्ड पुली एंड क्या सेवरल मूवेबल पुली। अब सेकंड लिखो बच्चों, टॉपिक का नाम दो, यूजिंग सेवरल पुली इन 2
ब्लॉक्स, है ना, यूजिंग, नाम दो, सेवरल पुलीज इन, देखो बच्चों, इन टू ब्लॉक्स, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ब्लॉक एंड टैकल, TSCKLE, टैकल सिस्टम। इससे सवाल तुमको मिलेगा बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एकदम। इससे पहले वाला भी इंपॉर्टेंट था, लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ में आया कि नहीं है, लिखो बच्चों, है ना। तो ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम में हमको कैसे, पहला तुमको वायरिंग करने मिलेगा बच्चों, तुमको वायरिंग करना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आया बच्चों, ध्यान देके सुनो, मैं इसको मिटाता हूँ, ठीक है, ब्लॉक एंड टैकल, क्योंकि मेरे पास में बच्चों थोड़ा सा लिखने का जगह कम है, ठीक है बच्चों, राइट, है ना। ध्यान देके सुनो, क्या कहता है ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम, ठीक है। तो देखो बच्चों, तुम्हारे पास में दो ब्लॉक है, देखो क्या है, एक तो पहले ब्लॉक में लगता है बच्चों सिंगल फिक्स्ड पुली, ठीक है, फिक्स पुली लगता है, सिंगल फिक्स मतलब फिक्स पुली लगता है ब्लॉक में, ठीक है। ये रहा क्या, ब्लॉक। और टैकल में क्या लगता है बच्चों, मूवेबल पुली। मैं थोड़ा सा इसको अच्छे से लिखता हूं पहले, फिर बाद में डायग्राम बनाऊंगा, ठीक है बच्चों। अगर मैं बात करूं, ब्लॉक को मैंने B लिखा, टैकल को मैंने T लिखा, है ना। तो ब्लॉक में क्या लगता है बच्चों, ब्लॉक में लगता है फिक्स्ड पुली, समझ में आया। और टैकल में लगता है बच्चों मूवेबल पुली, समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, ठीक है। अब मान लो देर आर n, कैसे तुम डिवाइड करोगे, तुमको पुली डिवाइड करना पड़ेगा ना बच्चों। तुमको क्या होगा, नंबर ऑफ पुली दे दिया होगा, ठीक है। तो मान लो बच्चों तुमको n नंबर ऑफ पुली दिया हुआ, n क्या है, नंबर ऑफ पुली, ठीक है, n क्या है बच्चों, नंबर ऑफ पुली है। अब मान लो बच्चों n अगर हो गया इवन, अगर नंबर ऑफ पुली क्या हो गया बच्चों, इवन हो गया, तो क्या करोगे बच्चों, ब्लॉक को n/2 पुली दोगे और टैकल को n/2 पुली दोगे। समझ में आया। जैसे कि मान लो तुम्हारे पास में 4 पुली है, तो 4 क्या है, इवन है, तो 2 पुली दोगे ब्लॉक को, 2 पुली दोगे किसको, टैकल को। बड़ा आसान है इवन में, समझ में आया कि नहीं है, और में भी आसानी है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट मान लो बच्चों अगर n ऑड हो गया, n क्या हो गया बच्चों, ऑड हो गया, ठीक है। जैसे कि मान लो 5 पुली हुआ, फॉर एग्जांपल के साथ में ले रहा हूं, कितना हुआ, 5 पुली हुआ। तुम क्या करोगे बच्चों, एक पुली घटा दोगे, ठीक है, एक पुली घटा मतलब 5 से 1 घटा कितना हो गया, 4 पुली हो गया। तो 4 में से 2 दे दोगे ब्लॉक को, 2 दे दोगे टैकल को। याद रहेगा, तुम्हारे पास में ऑड पुली है तो ऑड से 1 माइनस कर दोगे, उसको रखे रहोगे, ठीक है। तो अगर ऑड से 1 माइनस किया तो बचेगा क्या, इवन बचेगा। तो इवन में से हम इजीली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे आधा आधा दोनों को, ब्लॉक को और टैकल को, और जो बचा हुआ है वो दे देंगे किसको, ब्लॉक को। तो याद रखना बच्चों, है ना, कि अच्छा यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर ओवरऑल 5 पुली में यहाँ हो जाएगा 3 ब्लॉक को, 2 हो जाएगा टैकल को, ठीक है। तो क्या याद करने में तुम्हें कहा बच्चों, याद ये रखना कि ब्लॉक में हमेशा पुली जो है टैकल के मुकाबले या तो बराबर होगा या एक ज्यादा होगा। टैकल में पुली ब्लॉक से ज्यादा कभी नहीं होगा। समझ में आया बच्चों, टैकल हमेशा, लोड हमेशा कम रहेगा, ठीक है। मतलब नंबर ऑफ पुली की बात कर रहा हूं बच्चों, है ना। तो मान लो अगर 4 पुली हुआ, जैसे मैंने एग्जांपल दिया यहाँ पर, है ना, मान लो मैं 6 पुली लेता हूँ, ठीक है। तुमको दे दिया गया 6 पुली, 6 क्या है, इवन है कि ऑड है, जाहिर सी बात है क्या है, इवन है। तो ब्लॉक में जाएगा 3, टैकल में जाएगा 3, मतलब 3 फिक्स पुली लगेगा, 3 मूवेबल पुली लगेगा। समझ में आया। और अगर मान लो बच्चों तुमको दे दिया 7 पुली, तो 7 क्या है, ऑड है, तो 1 माइनस कर दो, तो 7 - 1 क्या हुआ, 6 हुआ। तो 6 इवन है, तो 6 को आधा आधा बांट दो। तो यहाँ पर 3 पुली, यहाँ पर 3 पुली। अब 3 देने के बाद में एक और पुली तुम्हारे हाथ में बच गया है, तो उस एक पुली को तुम कहां दोगे बच्चों, उस एक को दोगे तुम ब्लॉक में। समझ में आया कि नहीं। तो ब्लॉक में कितना हो जाएगा, 4 पुली, टैकल में कितना हो जाएगा, 3 पुली। तुमको समझ में आया या नहीं आया बच्चों, बताओ, है ना। ऐसे तुमको याद रखना है, समझ में आया, ठीक है। तो आओ बच्चों हम वायरिंग करते हैं 4 और 5 पुली का, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके बच्चों ये सारी चीजें प्लीज अपने कॉपी में लिख लो बच्चों, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये सब चीजें, है ना। ब्लॉक एंड टैकल से एक सवाल तुमको 100% मिलेगा। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो मान लो बच्चों मैंने पहले 4 पुली लिया, कितना लिया, मान लो n = 4 है, ठीक है। तो क्या करेंगे बच्चों, ब्लॉक में 2, टैकल में 2, ठीक है। तो आप देखो कैसे डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। तो क्या कहा मैंने बच्चों, 2 पुली ब्लॉक में है, तो ब्लॉक में हमेशा क्या रहता है, फिक्स पुली।
तो 2 मैंने फिक्स पुली लगा दिया, ये है ब्लॉक। और टैकल में क्या है बच्चों, मूवेबल पुली, तो ये हुआ एक पुली, ये दूसरा पुली, और इसमें लगा हुआ है यूं लोड। समझ में आया बच्चों, हाँ कि नहीं। अब मुझे इसमें वायरिंग करना है, बहुत ही आसान है वायरिंग करना है, ठीक है बच्चों। तो 2 तरीका है, एक तो एफर्ट अप्लाई करोगे अपवर्ड, एक तो एफर्ट अप्लाई करोगे डाउनवर्ड। तो मान लो मैंने, जनरली हम क्या करते हैं, डाउनवर्ड ही करते, तो ऐसे एफर्ट अप्लाई किया, तो यहां से देखो बच्चों कैसे करोगे, ठीक है। यहां से यूं रस्सी में ऐसे बांधते हुए यूं यहां पर लेकर के आओगे, फिर यहां पर, फिर यहां पर होते हुए इस हुक में लगा दोगे। समझ में आया बच्चों, ठीक है, बहुत आसान, ठीक है। तो यहां तुमने एफर्ट अप्लाई किया, और जहां जहां तुमको रस्सी दिखे बच्चों वहां वहां टेंशन डाल दो, है ना। तो यहां पर टेंशन, यहां पर टेंशन, यहां पर टेंशन, यहां पर टेंशन, देखो बच्चों, हाँ कि नहीं। और यहां पे टेंशन आएगा, एफर्ट अप्लाई किया, नीचे टेंशन ऊपर जाएगा। देखो रस्सी सेम रस्सी घूम रहा है ना बच्चों, इसलिए टेंशन डेवलप हर रस्सी में सेम होगा, ठीक है। तो बच्चों यहां पर एफर्ट कितना हो गया, T। अगर मैं बताऊं लोड कितना हो गया बच्चों, दैट इज 40, 1 2 3 4। तो लोड को कितना टेंशन बैलेंस कर रहा है बच्चों, दैट इज 40। तो व्हाट इज मैकेनिकल एडवांटेज, लोड अपॉन एफर्ट, दैट इज 4T/T विच इज इक्वल टू 4। तो मशीन कैसा एक्ट करेगा बच्चों, मशीन विल एक्ट एज अ फोर्स मल्टीप्लायर। समझ में आया कि नहीं आया बताओ, बहुत आसान है, ठीक है। कैसे वायरिंग करते हैं, तो बच्चों ये वायरिंग करना एक हमेशा आता ही आता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो मैकेनिकल एडवांटेज इस भाई साहब का कितना आया, 4 आया, ठीक है। तो बच्चों देखो है ना, अब ऐसे करने की जरूरत नहीं, तुम खाली टेंशन डेवलप कर दो, ठीक है। याद रखना है ना कि मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू नंबर ऑफ पुली, दैट याद रखो बच्चों, ठीक है। तो यहाँ कितना पुली है बच्चों, 4 पुली है, तो जाहिर सी बात है मैकेनिकल एडवांटेज कितना आ गया, 4 आ गया। अरे हाँ या नहीं, तो ठीक उसी प्रकार बच्चों देखो ना कि अगर लोड एक्स अमाउंट ऊपर गया है, ठीक है, लोड, तो एफर्ट कितना आएगा बच्चों, ऑब्वियसली 2, मतलब कितना, उसका 2 गुना होता है। लेकिन ध्यान दो बच्चों है ना कि ये जो लोड अप्लाई, मतलब ये तुम यहाँ पर एफर्ट अप्लाई कर रहे हो बच्चों, ये दोनों पुली ऊपर जा रहा है। समझ में आया कि नहीं आया, ये पुली भी एक्स ऊपर गया, ये पुली भी एक्स ऊपर गया, तो ये कितना जाएगा, 2x ऊपर चल जाएगा। अरे हाँ कि नहीं, तो लोड अगर 2x चला गया तो एफर्ट कितना हो जाएगा, उसका 2 गुना हो जाएगा, 8x हो जाएगा। समझ में आया, 4x हो जाएगा। तो डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट दैट इज इक्वल टू 4x, डिस्टेंस मूव्ड बाय द लोड दैट इज कितना बच्चों, 2x। नहीं क्या, ये अगर x ऊपर गया, नहीं समझ में बच्चा बच्चों, लोड x ऊपर जाएगा, तुमने एफर्ट अप्लाई किया, तो मतलब ये पुली भी ऊपर गया x, ये पुली भी ऊपर चला गया x। अरे हाँ या नहीं, तो देखो ये मतलब ये जब पुली ऊपर गया तो ये दोनों रस्सी ढीला हुआ है ना, x अमाउंट, ये जब गया तो ये भी x अमाउंट ढीला हो गया, तो ओवरऑल कितना हो गया, एफर्ट में 4x आ गया, और लोड कितना हुआ, x आया। तो व्हाट इज द वेलोसिटी रेशियो, डिस्टेंस मेड बाय एफर्ट बाय डिस्टेंस मेड बाय लोड, दैट इज 4x/x विच इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो कोई जरूरी नहीं है तो ऐसे करो, ठीक है, तुम डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो बच्चों, बिल्कुल सही होगा ना। व्हाट इज द मैकेनिकल एडवांटेज एंड वेलोसिटी रेशियो इज हाउ मच, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ पुली। ध्यान दो बच्चों, वहां पर जब हम 3 फिक्स पुली और 3 मूवेबल पुली और 1 फिक्स पुली लिए थे, तो वहां पर फॉर्मूला क्या था, दैट इज 2 to the power n था, बोलो हाँ यानी। तो वहां पर n क्या था बच्चों, नंबर ऑफ मूवेबल पुली था। लेकिन यहां पर क्या है, टोटल नंबर ऑफ पुली, कितना पुली दिया है बच्चों हमको, यहाँ पर 4 पुली दिया है, ठीक है। तो 4 पुली दिया है, मतलब क्या हो जाएगा, मैकेनिकल एडवांटेज 4, वेलोसिटी रेशियो 4। फिर वही कहानी आ जाएगी बच्चों, मान लो सेम अरेंजमेंट दिया हुआ है, तुमसे पूछा है कि अगर मशीन 70% एफिशिएंट है, ठीक है, मान लो इस मशीन का एफिशिएंसी दे रखा है 70%, ठीक है। तो जब 70% एफिशिएंसी इस मशीन का दे रखा है, तो व्हाट इज द मैकेनिकल एडवांटेज, दैट इज ईटा इनटू वेलोसिटी रेशियो, हमको पता है, बोलो हाँ यानी, ऑलरेडी हम प्रूफ कर चुके हैं। तो ईटा कितना है, 70/100 इंटू व्हाट इज वेलोसिटी रेशियो, हम निकाल लेंगे इस वाले फॉर्मूले से, दैट इज नंबर ऑफ पुली, दैट इज 4। तो ये कट गया, 7 4 जा 28/10 विच इज 2.8। तो अगर मशीन 70% एफिशिएंट होगा तो उसका वेलोसिटी रेशियो तो 4 होगा, लेकिन मैकेनिकल एडवांटेज 2.8 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, ये बात ध्यान रहे, है ना। बच्चे गड़बड़ी क्या करते हैं, उनसे पूछा गया है फाइंड आउट द मैकेनिकल एडवांटेज एंड द वेलोसिटी रेशियो ऑफ अ ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम हैविंग 4 नंबर ऑफ पुली, तो वो डायरेक्टली ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, एम में भी 4, भी 4, नहीं,
वहां पर अगर एफिशिएंसी नहीं दिया है तब तुम दोनों को 4 ले सकते हो, लेकिन अगर एफिशिएंसी मेंशन कर दिया है 60%, 70%, 80%, तो इन दिस वे यू हैव टू फाइंड द मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो विल बी द सेम एज नंबर ऑफ पुली। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? ठीक है, राइट। तो इसको पॉज करके वीडियो सॉरी लिख लो बच्चों, है ना। अब हम क्या करेंगे बच्चों, ये 4 पुली का एफर्ट जो है अप्लाई करेंगे अपवर्ड, है ना। इस वाले एग्जांपल में कहां अप्लाई किया था एफर्ट, दैट इज डाउनवर्ड। अब कहां अप्लाई करेंगे एफर्ट, दैट इज अपवर्ड। ठीक है, तो 4 पुली बना दो बच्चों, 4 पुली। तो ये रहा एक पुली, ये 2 पुली, है ना, और यहां से 2 बना दो, ये हुआ 1, ये हुआ 2, और यहाँ लोड लगा दो, लोड। ठीक है बच्चों, अब एफर्ट कहाँ अप्लाई करना, हमको ऐसे अप्लाई करना, ऐसे अपवर्ड। ठीक है, ये रहा एफर्ट। तो क्या करेंगे, देखो यहाँ से यूं घुमाते हुए ऊपर, फिर यहाँ नीचे, फिर ऐसे करते हुए यहाँ लगा देंगे। समझ में आया बच्चों? यहाँ हुक लगा होगा, ठीक है, लग जाएगा। और मैं तुम्हें क्या कहा, कुछ सोचना ही नहीं है यार, जहां जहां रस्सी दिखे, यहाँ रस्सी दिखा टेंशन, यहाँ टेंशन, यहाँ टेंशन, यहाँ टेंशन, यहाँ टेंशन। ठीक है, तो 1 2 3 4 5, तो 5T हो गया। बोलो हाँ या नहीं, हाँ या नहीं? तो बच्चों क्या हो जाएगा, लोड बराबर 5T। एफर्ट कितना हो जाएगा बच्चों, एफर्ट इक्वल टू, तो व्हाट इज मैकेनिकल एडवांटेज, लोड अपॉन एफर्ट 5T/T विच इज इक्वल टू 5। तो ये याद रखना है बच्चों, अगर तुमने एफर्ट अप्लाई किया अपवर्ड, सो मैकेनिकल एडवांटेज विल इंक्रीज बाय 1। समझ में आया बच्चों? ये चीज तुमको याद रहेगा बच्चों, अरे हाँ या नहीं? दोनों मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो दोनों क्या हो जाएगा, 1 बढ़ जाएगा। ठीक है, याद रखना ये। ठीक है, तो व्हाट इज वेलोसिटी रेशियो, ऑल्सो 5 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया बच्चों, हाँ या नहीं? अरे यार देखो, अगर तुम एफर्ट ऊपर लगा रहे हो, ठीक है, तो अब देखो जाहिर सी बात है, ये भी ऊपर गया, ये भी ऊपर गया। अरे हाँ या नहीं बताओ? तो देखो ये ऊपर गया, तो ये रस्सी भी ढीला हुआ, ये रस्सी भी ढीला हुआ, लेकिन ये तो फाइनल रस्सी है ना, तो ये भी ढीला हुआ, ये भी ढीला हुआ, ये तीनों ढीला हो गया। ठीक, और ये भी ढीला हुआ, ये भी ढीला हुआ, तो ओवरऑल कितना हो गया, 5 टाइम्स रस्सी एफर्ट का ऊपर चला गया। अरे बाबा, अगर लोड एक्स अमाउंट ऊपर चल जाए, ठीक है, एक्स अमाउंट ऊपर गया लोड, ठीक है, तो यार ये तो मूवेबल पुली है ना, तो ये भी ऊपर जाएगा। तो एक तो ये पहले से बढ़ा, मतलब इस लोड की वजह से इसमें भी एक्स आगे बढ़ा, ये भी एक्स नीचे आया, ये एक्स ऊपर गया, ये एक्स नीचे आया। अब भाई ये भी तो है, हाँ, तो इसमें ये भी ऊपर जाएगा, ये भी नीचे आएगा एक्स अमाउंट, और ये वाला भी आएगा, कौन, ये वाला। तो सभी लोग एक्स का अमाउंट ऊपर चलेगा, तो कितना हो जाएगा, ये 5 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो एफर्ट हो जाएगा, डिस्टेंस मेड बाय एफर्ट इज 5x, डिस्टेंस मेड बाय लोड इज x, सो व्हाट इज वेलोसिटी रेशियो, डिस्टेंस ऑफ एफर्ट बाय डिस्टेंस ऑफ लोड, दैट इज 5x/x विच इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। समझ में आया बच्चों? तो ये अच्छा एग्जांपल है, तुमको याद रखना है। ठीक है, कि अगर एफर्ट तुम अप्लाई करते हो अपवर्ड, तो क्या होगा आंसर, मतलब क्या, कैसे वायरिंग, एक तो वायरिंग कैसे करोगे, और दूसरा क्या बच्चों, व्हाट इज द MANDR। ठीक है, वीडियो पॉज करो और कर लो इसको। ठीक है बच्चों, तो याद रखना बच्चों, जहां जहां रस्सी देखो वहां वहां टेंशन डाल दो। टेंशन डिस्ट्रीब्यूट करना बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, अगर एफर्ट अप्लाई कर रहे हो अपवर्ड, तो जाहिर सी बात है, याद रखना कि नंबर ऑफ मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो 1 इंक्रीज कर देना, अगर सिंगल मार्क का क्वेश्चन है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन अगर एफर्ट डाउनवर्ड है, तो नंबर ऑफ पुली, है ना, इंक्लूडिंग फिक्स्ड एंड मूवेबल इज इक्वल टू नंबर ऑफ क्या, इज इक्वल टू MANDR। समझ में आया बच्चों, हाँ या नहीं? अब मान लो बच्चे, मैंने क्या किया, हमने 5 पुली ले लिया। ठीक है, मान लो n इज इक्वल टू कितना हो गया, 5 पुली हो गया। जरा ध्यान देके सुनो। ठीक है, तो 5 पुली में कैसे बांटोगे बच्चों, ब्लॉक को बांटोगे 3, टैकल को बांटोगे 2। अरे यार पहले 5 से 1 घटा देना, तो कितना बचा, 4 बचा, तो दोनों को 2 दे देना, इसको 2 इसको 2, तो एक बचा हुआ इसको दे देना, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3, यहाँ क्या हो जाएगा 2। समझ में आया कि नहीं है? तो ब्लॉक में पहले बच्चों इसका फैसला करना पहले इंपॉर्टेंट है, हाँ, कि ब्लॉक में कितना पुली, टैकल में कितना पुली। ठीक है बच्चों, याद रहेगा। तो ब्लॉक में 3 पुली हो जाएगा, टैकल में 2 पुली। तो बनाओ पहले बच्चों, तो 3 पुली मतलब ये देखो, ये 1, ये 2, ये 3। ठीक है, फिक्स पुली हो गया ब्लॉक में। टैकल में कितना बच्चों, 2, तो ये 1, ये 2, और यहाँ लगा दिया हमने लोड। समझ में आया? देखो बड़ा ही आसान है बच्चों, वायरिंग करना एक सवाल पक्का तुमको मिलेगा। ठीक है, तो देखो ऐसे तुमने अप्लाई कर दिया, फॉर रस्सी ऐसे लगाया, तो देखो यहाँ से यूं किया, यूं आखिरी में लेकर के आया, फिर दूसरे वाले से, इसका नीचे में दूसरे वाला, फिर यहाँ से ऐसे करते हुए, है ना, यहाँ लगा दोगे।
समझ में यहाँ से आएगा तो जाहिर सी बात है यहाँ लगेगा। ठीक है बच्चों, मैंने क्या कहा, जहां जहां रस्सी देखे वहां वहां टेंशन लगा दो। तो बच्चों देखो यहाँ रस्सी, एक टेंशन, दो टेंशन, यहाँ टेंशन, यहाँ टेंशन, यहाँ टेंशन, कितना टेंशन है बाबा। ठीक है, फिर एफर्ट नीचे खींच रहे हो, टेंशन जाहिर सी बात है अपोजिट होगा। ठीक है, तो बच्चों लोड इज बैलेंस बाय 5t, एफर्ट इज इक्वल टू t। तो व्हाट इज मैकेनिकल एडवांटेज, दैट इज लोड अपॉन क्या बच्चों, लोड अपॉन एफर्ट। लोड कितना 5t, एफर्ट कितना t, विच इज इक्वल टू 5। So mechanical advantage obviously more than क्या, that is 1. So machine act as a force multiplier. तो ये अरेंजमेंट क्या होगा, फोर्स मल्टीप्लायर। सिमिलरली बच्चों VR भी कितना होगा 5। ठीक है, याद रहेगा। तो अब वैसे भी यहाँ अगर मान लो 5 पुली है, हमने एफर्ट नीचे अप्लाई किया है, तो बच्चों व्हाट इज एम एन VR इज इक्वल नंबर ऑफ पुली। कितना पुली है इसमें, 5 पुली है, तो जाहिर सी बात है कितना होगा मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी बोथ आर होगा 5। समझ में आया बच्चों। हाँ, तो इसको पॉज कर लो और इसको लिख लो बच्चों। ठीक है, तो हाउ टू फाइंड द मैकेनिकल एडवांटेज एंड वेलोसिटी रेशियो। तो बच्चों का मान लो n पुली लग जाएगा, n पुली, तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर नंबर ऑफ पुली 5 है ना, तो अगर n पुली है तो क्या हो जाएगा बच्चों, लोड इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ t। याद रहेगा बच्चों। और एफर्ट इज इक्वल टू t, ये याद रखना बच्चों। अगर इफ देयर आर n पुली, हमने 4 पुली के लिए एग्जांपल ले लिया, 5 पुली के लिए ले लिया। ठीक है, तो अगर n पुली हो तो लोड क्या होगा बच्चों, n इंटू टी। ठीक है, अब यहाँ पर t की जगह एफर्ट डाल दो तो क्या हो जाएगा, लोड इज इक्वल n इंटू एफर्ट। हाँ या नहीं, अरे हाँ या नहीं। तो व्हाट इज एफर्ट, तो एफर्ट कितना हो जाएगा बच्चों, एफर्ट हो जाएगा लोड बाई n, ये हो जाएगा एफर्ट। अरे यार ये t के बदले क्या डाल दिया हमने, एफर्ट डाल दिया। ठीक है, तो L इक्वल n इंटू ई, तो एफर्ट कितना हो जाएगा, दैट इज लोड अपॉन नंबर ऑफ पुली हो जाएगा। ऐसे निकाल सकते हैं हम एफर्ट। राइट बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, तो ये था क्या बच्चों, तुम्हारा ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम। ठीक है, बहुत ही शानदार सिस्टम है। ठीक है, ये तो एफिशिएंसी निकाल सकते हो। एफिशिएंसी क्या हो जाएगा बच्चों, एफिशिएंसी हो जाएगा क्या, एम ए होल डिवाइड बाई वी आर, दोनों 5 था तो कितना हो गया 1, विच इज इक्वल टू 100%। तो एफिशिएंसी कितना हो गया बच्चों, दैट इज 100% हो गया। समझ में आया कि नहीं आया। तो मशीन कैसा है, आइडियल है, जाहिर सी बात है। ठीक है, समझ में आया, अरे हाँ या नहीं यार। सिमिलरली बच्चों हमने कहा यहाँ बच्चों देखो मैंने क्या कहा, इस चीज को याद रखो थोड़ा सा। ठीक है, आगे काम आएगा, किसी किसी एग्जाम्पल में भी दिया हुआ या क्वेश्चन में भी ऐसे काम आएगा बच्चों। हमने क्या कहा, लोड इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ t, और एफर्ट क्या कहा, दैट इज t कहा। सिमिलरली डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट इज इक्वल टू क्या होगा, मान लो 5 पुली है तो 5x हो जाया था, और डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड क्या हुआ था, x हो रहा था। अरे हाँ या नहीं यार। ठीक है, तो अगर मान लो कि एफर्ट किया, सॉरी लोड अगर गया d डिस्टेंस, सो एफर्ट कितना जाएगा, n d डिस्टेंस। समझ में आया कि नहीं है। तो यहां से हम जो चाहे निकाल सकते हैं। अरे हाँ या नहीं यार। तो मान लो कि यहाँ पर डी ई है ना, n इंटू व्हाट इज डी, डी बराबर डी एल है, तो यहाँ पुट कर दो डी एल, सो डी एफर्ट बाई डी लोड कितना हो गया, दैट इज n हो गया। यहाँ तुमने t की जगह में एफर्ट पुट कर दो, एल इक्वल टू n इंटू ई हो गया। समझ में आया। तो व्हाट इज एल बाई ई क्या हो जाएगा, दैट इज n हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों याद रखना। ठीक है, हाँ बच्चों, राइट। तो वीडियो पॉज करो और इसको लिख लो। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया बच्चों। इसलिए वेलोसिटी, ये हुआ मैकेनिकल एडवांटेज, ये हुआ वेलोसिटी रेशियो। सो एम ए और वी आर बोथ आर इज इक्वल टू नंबर ऑफ पुली प्रोवाइडेड द क्या बच्चों, एफर्ट इज अप्लाइड डाउनवर्ड। इफ द एफर्ट इज अप्लाइड अपवर्ड देन चीजें बदल जाएंगी। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, राइट। ओके, तो अब बच्चों एक नोट लिखो। देखो एक नोट, ये अच्छा सवाल है ना, मतलब याद रखना। ठीक है, इससे तो मैंने कहा कि तुमको अपना नोट बनाना बहुत जरूरी है, जिसमें इन्वॉल्वमेंट तुम्हारा होना चाहिए। समझ में आया कि तुम्हारा जितना इन्वॉल्वमेंट रहेगा बच्चों, तुम्हारा ग्रोथ उतना अच्छा होगा। ठीक है बच्चों, तो लिखो बच्चों, लिखो द पुली सिस्टम इज ओनली अ फोर्स मल्टीप्लायर जस्ट लाइक अदर मशीन, है ना बच्चों। लिखो इसको, द पुली सिस्टम, थोड़ा हैंडराइटिंग अच्छा नहीं है बच्चों, सिस्टम इज अ फोर्स मल्टीप्लायर। हाँ बच्चों, हम देख चुके हैं पुली सिस्टम, मतलब सिस्टम पुली की बात कर रहे हैं। ठीक है ना। देयर इज नो गेन इन एनर्जी, याद रखना बच्चों, कोई एनर्जी गेन इसमें नहीं होता, याद रखना। हाँ, इज जस्ट अ फोर्स मल्टीप्लायर, देयर इज नो गेन इन एनर्जी, ये चीज याद रखना है
है ना, कि पुली सिस्टम क्या है, फोर्स मल्टीप्लायर है, कोई एनर्जी गेन नहीं करता है, ये खाली फोर्स को मल्टीप्लाई करता है। ठीक है, आओ देखते हैं। ठीक है, हम निकालते हैं बच्चों वर्क डन बाय एफर्ट, है ना, वर्क डन बाय एफर्ट। तो क्या होगा बच्चों, मुझे पता है वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू क्या, डिस्प्लेसमेंट। तो बच्चों एफर्ट इनटू डिस्टेंस मेड बाय क्या, एफर्ट हो जाएगा। बोलो हाँ या नहीं बच्चों। तो एफर्ट तुमने क्या लगाया बच्चों, दैट इज ई लगाया, और एफर्ट मतलब कितना, ई बढ़ गया बच्चों। अभी हमने थोड़ा देर पहले बताया बच्चों कि डी ई कितना हो जाएगा, 5 टाइम्स ऑफ डी हो जाएगा। अरे यार हाँ या नहीं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर एन पुली मान लो तो एन टाइम्स ऑफ डी हो जाएगा। तो वर्क डन कितना हो गया बच्चों, एन ई डी हो गया, वर्क डन बाय द एफर्ट। ठीक है, अब निकालते हैं बच्चों वर्क डन बाय लोड। तो क्या होगा, लोड इनटू डिस्टेंस मूव्ड बाय द लोड। ठीक है बच्चों, तो हमको पता है मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, इक्वल लोड अपॉन एफर्ट इक्वल टू क्या होता है, एन होता है। तो व्हाट इज लोड इक्वल टू एन टाइम्स ऑफ एफर्ट हो जाएगा। बोलो हाँ यानी, यहाँ रिप्लेस कर दो। तो वर्क डन बाय द लोड क्या हो जाएगा, एन ई, और जब मतलब क्या एफर्ट एन डी आगे जाएगा तो लोड कितना आगे जाएगा, डी आगे जाएगा, तो एन ई डी हो गया। तो देखो बच्चों वर्क डन बाय एफर्ट इज इक्वल टू वर्क डन बाय लोड, कितना, एन इंटू ई इंटू डी। समझ में आया या नहीं आया। इसीलिए याद रखना है कि पुली सिस्टम सिर्फ फोर्स मल्टीप्लायर है। ठीक है, देयर इज नो गेन इन एनर्जी, एनर्जी का गेन नहीं होता है। ठीक है, इनपुट में जो एनर्जी रहेगा आउटपुट में एनर्जी वही रहेगा। याद रहेगा बच्चों, अगर मान लो तुमको ये प्रूफ करने आ जाए, याद रहेगा ना, वेरी गुड। ठीक है, ओके बच्चों, अब आ जाओ बच्चों लास्ट पोर्शन में, इसका हम लोग पहुंच गए हैं। बस और 5 मिनट और ये लेक्चर खत्म हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 5 मिनट। ठीक है, ध्यान देके सुनो। ठीक है, इसका एक और वीडियो मैं बनाऊंगा जिसमें मैं ओवरऑल न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगा, बोर्ड 3 और 3B का मिला करके। ठीक है, तो बच्चों लास्ट दो, इफेक्ट ऑफ वेट ऑफ पुली, लास्ट टॉपिक का नाम था बच्चों इफेक्ट ऑफ वेट ऑफ पुली, इफेक्ट ऑफ वेट ऑफ पुली ऑन एम ए वी आर एंड ईटा, पुलीज ऑन एम ए वी आर एंड ईटा। ठीक है, एंड क्या बच्चों, ईटा। तो एम ए क्या है, मैकेनिकल एडवांटेज, वी आर क्या है, वेलोसिटी रेशियो, और ईटा क्या है बच्चों, एफिशिएंसी। समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, तो इनका इफेक्ट मतलब व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ वेट ऑन पुली ऑन एम ए वी आर एंड ईटा, तो पुली का वेट का इफेक्ट क्या होगा। ठीक है बच्चों, तो मान लो बच्चों हम लेते हैं, लेट अस कंसीडर एन नंबर ऑफ पुली को बच्चों, लेट अस कंसीडर अ सिस्टम ऑफ एन पुलीज। ठीक है, ठीक है बच्चों, हमने कितना पुली ले लिया बच्चों, एन नंबर ऑफ पुली ले लिए। ठीक है बच्चों, तो अगर जरा ध्यान दो बच्चों, अगर मान लो मैं सिंगल मूवेबल, जरा ध्यान दो, है ना, यहाँ पर हमने लोड लगा दिया, यहाँ एफर्ट लगा दिया, अरे हाँ या नहीं यार। ठीक है, तो तुम जो एफर्ट लगाओगे तो इस पुली का लोड के साथ साथ में, मतलब देखो यहाँ पर टेंशन टी आया, यहाँ पर टेंशन टी आया, तो ये लोड हो गया, तो लोड को कौन बैलेंस किया बच्चों, 2T बैलेंस किया। अरे हाँ या नहीं, लोड को कौन बैलेंस किया, 2T। तो एफर्ट कितना हो जाएगा बच्चों, दैट इज टी हो जाएगा, बट लोड कितना हो जाएगा, 2T, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। बोलो हाँ या नहीं, अरे हाँ या नहीं। तो बच्चों अगर ध्यान दोगे हमारे यहाँ पर, ठीक है, कि जो टोटल जो ये है क्या बोलते हैं टेंशन है, वो किसको उठाए रखा हुआ है, वो मतलब लोड को भी उठाए रखा हुआ है और पुली को भी उठाया हुआ है। समझ में आया कि नहीं आया, अरे हाँ या नहीं। जैसे कि मान लो तुमने पुली को ऐसे दोनों हाथ से पकड़ा है, यहाँ से एक रस्सी, यहाँ से एक रस्सी, यहाँ पुली लगा हुआ, पुली में वेट लगा हुआ है, तो तुम पुली को भी कैरी किए हुए हो और क्या वेट को भी कैरी किए हो। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर इस वाले में अगर मैं एन नंबर ऑफ पुली से रिप्लेस कर दूं, ठीक है, तो एफर्ट तो टी ही होगा, चाहे एन नंबर ऑफ पुली तुम ले लो। ठीक है, अब क्या हो जाएगा कि लोड प्लस डब्ल्यू वेट इज इक्वल टू एन टी हो जाएगा। अरे यार पहले मैंने ये लोड को 2T लिखा था, हाँ कि नहीं, तो ये जो टेंशन है, ये जो रस्सी है, इसका वेट को नहीं पकड़ा है क्या, इसका वेट को भी उठाए रखा है ना, नहीं समझ में आया क्या। तो इसका वेट कितना है, W है, तो ये W, नहीं समझ में आया क्या, W के साथ साथ किसको, लोड को, दोनों इसका वेट कहाँ ऐड कर रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है, तो W और L मतलब लोड भी नहीं, अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो इसका लोड नीचे ऐड कर रहा है, पुली का वेट नीचे ऐड कर रहा है, लेकिन टेंशन कितना ऊपर ऐड कर रहा है। तो आई कैन से सारा नीचे का फोर्स का एडिशन इज इक्वल टू ऊपर का फोर्स का एडिशन, सो L प्लस W इक्वल टू हो गया 2T, क्योंकि यहाँ पर एक पुली है। अरे यार हाँ या नहीं,
नहीं समझ में आया क्या? तो यहाँ मान लो अगर n पुली और क्या हो जाएगा, nt हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? तो मैं क्या बोलूंगा बच्चों, यहाँ पर ध्यान देके सुनो, वीडियो पॉज करके नोट बनाओ बच्चों, है ना। तो मैं बोलूंगा एफर्ट इज इक्वल टू टी, लोड प्लस वेट इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ टी। समझ में आया? अब जरा देखो बच्चों, तो लोड प्लस वेट W हो जाएगा बच्चों, वेट ऑफ द पुली, याद रहेगा। ठीक है, सो इज इक्वल टू हो गया n, टी कितना है बच्चों, ई है, तो यहाँ पे n ई लिख सकते हैं, हाँ या नहीं, n ई लिख सकते हैं कि नहीं बच्चों। तो व्हाट इज, यहाँ से हमको क्या निकालना है, हमको लोड निकालना, तो लोड कितना हो जाएगा, n e माइनस डब्ल्यू। तो बच्चों व्हाट इज मैकेनिकल एडवांटेज, लोड अपॉन एफर्ट। तो लोड कितना है, n e माइनस वेट होल डिवाइड बाय एफर्ट कितना है, दैट इज e है, तो डिवाइड कर दो इंडिविजुअली, तो n e बाई ई माइनस डब्ल्यू बाई ई हो जाएगा, ई कट गया। सो मैकेनिकल एडवांटेज कितना आया, n माइनस डब्ल्यू बाई ई आया। बोलो हाँ या नहीं बच्चों, ये क्या रहा, मैकेनिकल एडवांटेज, हाँ। अच्छा, व्हाट इज वेलोसिटी रेशियो बच्चों, क्या होगा, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ पुली। अरे हाँ या नहीं है, तो वेलोसिटी रेशियो कितना हो जाएगा, दैट इज n हो जाएगा। ठीक है, तो व्हाट इज एफिशिएंसी, यहाँ लिखा हूँ बच्चों। ठीक है, व्हाट इज एफिशिएंसी इज इक्वल टू ma बाई वी आर, हाँ या नहीं। ma कितना है, n माइनस डब्ल्यू बाई एफर्ट होल डिवाइड बाई वी आर कितना है, n है, तो डिवाइड कर दो, तो n बाई n माइनस W बाई एन ई हो जाएगा, n कट गया, तो कितना रहा, 1 माइनस डब्ल्यू बाई एन ई। ये क्या रहा बच्चों, एफिशिएंसी रहा। ठीक है, अब यहां से एक सवाल आता है, क्या बच्चों, कि कैन एफिशिएंसी ऑफ द ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम बी 100%? ठीक है, या फिर सिस्टम ऑफ क्या कॉम्बिनेशन ऑफ पुली कभी भी 100% रह सकता है क्या बच्चों? कभी नहीं रहेगा, है ना। वो कब रहेगा बच्चों, देखो जब ये पोर्शन जीरो हो जाए, तो ये जीरो कब होगा, ये जीरो कब होगा, जब W जीरो हो जाएगा। तो मुझे बताओ, पुली का वेट कभी जीरो होगा क्या बच्चों? पुली का वेट कभी जीरो होगा क्या? इसीलिए एफिशिएंसी कभी भी 100% नहीं होगा। समझ में आया बच्चों मैं क्या कह रहा हूं, राइट, हाँ या नहीं? ठीक है, एफिशिएंसी का फॉर्मूला हमने क्या निकाला, 1 माइनस डब्ल्यू बाई एन ई। डब्ल्यू क्या है, वेट ऑफ द पुली। तो जब वेट ऑफ द पुली W इक्वल टू जीरो हो जाएगा, जब वेट जीरो हो जाएगा, तो एफिशिएंसी क्या होगा, 1 माइनस जीरो दैट इक्वल टू 1, और 100% हो जाएगा। लेकिन वेट कभी भी पुली का जीरो होगा क्या? तो सवाल है, कभी नहीं होगा। समझ में आया या नहीं आया, बताओ बच्चों, हाँ या नहीं? ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी हो जाएगा तुम्हारा, कभी भी 100% किसी कीमत पे नहीं होगा ब्लॉक एंड टैकल का या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ पुली का। ठीक है बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया? तो बच्चों ये वीडियो को पॉज करो और इसको लिख लो। ठीक है, एक बात याद रखना बच्चों, तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट ही तुम्हारा ग्रोथ का रीजन है, कॉज है। ठीक है बच्चों, तो ये उम्मीद है तुम्हें ये वीडियो पसंद आया होगा, है ना। और अगर पसंद आया, तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है, क्या करना है बच्चों, तुम्हें इसे लाइक करना है, शेयर करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और धड़ल्ले से शेयर करना है। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो को ध्यान से देखो। अगर कोई तुम्हें फर्दर डाउट होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं उसको सॉल्व करूंगा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं एक और वीडियो में एक और एंथुसियाज्म के साथ में, और उस वीडियो में हम बनाएंगे 3A और 3B का सिर्फ न्यूमेरिकल। टिल देन, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।